अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। लेकिन बेटा ख्याल रखना कि कहीं सालों से संजोए रिश्ते को तुम नजरअंदाज तो नहीं कर रही ना। आप कभी गुस्से में भी ये नहीं कहेंगी ना मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। मामा गुस्से में भी मुझे कभी दूर जाने के लिए मत कहिएगा। तभी आप इतना अच्छा लिख सकते हैं। मिस्टर आनंद, इस बार तो चाय के लिए पूछा नहीं आपने, पर अगली बार जरूर चाय पीकर जाऊंगी। अच्छी है, समझदार लड़की है। It's so confusing. आनंद को समझ ही नहीं पा रही हूँ। या तो वो बेहद चालाक है या शायद वाकई इनोसेंट। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो किसी का रेप और मर्डर कर सकता है। लेकिन दिव्या ने साफ कहा था दैट आनंद इज अ फ्रॉड। इसे पकड़ने का कोई तरीका तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? आस्था, बेटा उठो, चलो। कम ऑन बच्चा। एम्फेटामिन? आस्था, get up now. उठो। What is this? Open your eyes. What is this? Why? Why are you taking these pills? वो मामा रात भर मुझे जागना था, पढ़ाई करनी थी तो मैंने इसलिए। What is wrong with you, आस्तु? तुम जानती हो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है तुम्हारा इनसे। इनकी साइड इफेक्ट्स भी पता है तुम्हें। हेडेक हो सकती है, स्टमक एक हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है। बेटा रात भर तुम उठ के इतनी पढ़ाई कर रही हो, वो एग्जाम देने लायक नहीं रहोगी तुम। मामा मैंने सोचा बाकी के पेपर्स तो अच्छे से कर लूं। आपके और सिद्धांत की कितनी सारी उम्मीदें हैं मुझ पर। मैं नहीं चाहती आप लोगों को दोबारा से डिसअपॉइंट करूं। बेटा तुम्हें ये पिल्स लेकर पढ़ते हुए देखकर मुझे और डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड आस्तु, व्हाई सो प्रेशराइज्ड। कितनी बार मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम्हारा डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और कुछ नहीं, बस आपकी तरह बनना चाहती हूँ मामा मैं। ओके देन आस्था तुम्हें अप्रोच भी मेरी तरह ही रखना होगा। सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं, जिंदगी में हर चीज के लिए कमिटमेंट और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? या मॉम। नाउ गेट अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर योर एग्जाम। Why are you looking so tensed, Astha? Please, you'll be fine. Your paper will be fine. Be confident. मेरी बेटी है ना, फिर everything will be okay. Come on, now cheer up. Go. हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, आपका मोबाइल खो गया है ना? या एक टैक्सी ड्राइवर आया है, उसकी टैक्सी में किसी का मोबाइल छूट गया था। वो कह रहा है कि अपने किसी पैसेंजर को इसी होटल में ड्रॉप किया था। अच्छा, आप प्लीज़ उस टैक्सी ड्राइवर को उधर रोक कर ही रखिए, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच। ये मोबाइल मैम का ही हो तो अच्छा है, वरना मैं किस किस को ढूंढता फिरूंगा। आप ही उस दिन मेरी टैक्सी में आई थी ना? हाँ, मेरा मोबाइल आपकी टैक्सी में छूट गया था। यही है ना वो? हाँ, यही है। थैंक यू सो मच। आपने ये मोबाइल वापस करके मेरी बहुत मदद की है। ये लीजिए, ये आपके लिए। नहीं मैम, ठीक है बस। नहीं, रख लीजिए। आपने ये मोबाइल वापस करके मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये पैसे तो कुछ भी नहीं है, रख लीजिए प्लीज़। थैंक यू मैम, और आगे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। Asta? What happened, बच्चा?
चलो, come on, talk to mama. क्या बात है? मामा मेरा एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मामा मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मामा मुझे कुछ याद नहीं आया। It's okay. बस रोना नहीं। अब जो हो गया उसे भूल जाओ, ओके? आगे के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करना। नो मामा, मैंने सब कुछ अच्छे से लर्न किया था मामा। अचानक से मुझे हेडेक होने लगा। So this is because of that pill that you're taking. आज तो एक रात में पूरी पढ़ाई नहीं होती बेटा। उसके लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है, साल भर, तब जाके कुछ फायदा होता है। Otherwise it's all very meaningless. And you will have to change your attitude towards your studies, beta. I will मामा। आप देखना मामा, नेक्स्ट ईयर में पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करने के बाद ही एग्जाम दूंगी मामा। और देखना मामा, मैं प्री मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करूंगी मामा। आई प्रॉमिस यू मामा। चल अच्छा बच्चा, भी रोना बंद कर। गो टू योर रूम, गेट चेंज्ड, खाना खा के जल्दी सो जाना। नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर से झूठे प्रॉमिसेस, अपने बाप की तरह। पापा प्लीज। अच्छी, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है वो तुम्हारे सामने, और तुम भी ना उसकी बातों में आ जाती हो। पापा कल रात आस्था ने कुछ पिल्स खाई थी जिससे। हाँ सिमरन, सिमरन तुम भी ना अच्छे बहाने ढूंढ लेती हो उसे बचाने के लिए। बेटा यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद हर। अब सिमरन, उसमें तुम्हारे जीन्स तो है नहीं जो इनबॉर्न इंटेलिजेंस हो, डॉक्टर बनने की कैपेसिटी, केपेबल। प्लीज बस। बस क्या, जब देखो नाटक करना, मटर गश्ती करना, इधर उधर घूमते रहना, यही है उसके जीन्स में। आप आज भी आस्था के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं पापा? इसी घर में बड़ी हुई है वो, मेरी गोद में पलकर बड़ी हुई है, और आज भी आप उसे अपना नहीं समझते। सिमरन देखो बेटा, ये जो सब मैं आस्था के लिए कह रहा हूँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता या वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं ये जानता हूँ कि अपने बाप की गलतियों के लिए ये मासूम जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे लाड ने आस्था को बिगाड़ दिया पापा, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ अभी के लिए आपकी नफरत है। बेटा मेरे दिल से बस एक बात नहीं मिटी है, मेरी आस्था, हमारी अपनी आस्था किया। पता नहीं क्यों भगवान ने उसे हमसे छीन ली। कोशिश करके भी मैं उसे नहीं बुला पाता हूँ, नहीं बुला पाऊँ। और मैं ये भी जानता हूँ बेटा कि आज तक तू भी तो उसे नहीं बुला पाई। मानी नहीं तुम? हाँ, आपको पता था ना मैं आऊंगी। अंदेशा था मुझे। गोवा कितने दिन हो? अब पता नहीं। क्यों, घर वापस नहीं जाना है क्या? अब मुझे यहाँ रुकने का मकसद जो मिल गया है, मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे खुद भी लिखने का शौक है। आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी अगर मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ। देखो, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। This is the 21st century. अब कहाँ वो गुरु शिष्य परंपरा रह गई है?
क्योंकि लोगों में सीखने की इच्छा ही नहीं रही, और इसीलिए शायद लिखने का लेवल भी बदल गया है। मैं आपसे अपनी राइटिंग्स डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे आपको कोई हक नहीं बनता मना करने का, कोई फायदा भी नहीं। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को मना करने के बाद भी रहे तो उनके गुरु ही ना। कहाँ से मिलती हैं तुम्हें ये सारी किताबें पढ़ने के लिए? हाँ, मुझे दलील देकर कोई फायदा नहीं है। हाँ? मैं बहुत जिद्दी हूँ। आप जितना मना करेंगे मेरी जिद उतनी बढ़ती जाएगी। वहां जाके हाथ धो लो, जाओ 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 जाओ, चलो। आज फिर स्लो वॉक कर रही हो? अब कैसी टेंशन है? सब कुछ तो सॉर्ट आउट हो गया ना? हमें से तुमने बहुत समझदारी से काम किया है, वरना एज अ पेरेंट अगर कोई बच्चा ऐसी नादानी करे जो आस्था ने की है तो बहुत गुस्सा आ सकता है ना। बट यू हैव हैंडल्ड एवरीथिंग सो मैच्योरली। आस्था बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। एक तो उसके पेपर्स अच्छे नहीं गए, ऊपर से उसकी एम्बिशन फुलफिल नहीं हुई, एंड टू टॉप इट अप उसे इस बात का डर था कि उसकी मामा उसे डिसोन ना कर दें। मेरे गुस्से से कितना सहम गई थी वो। अच्छा हुआ उसे यहाँ ले आई, और सिद्धार्थ है उसके साथ तो व्हील कीपर ऑक्यूपाइड। बस थक गई मैं। अरे झांसी की रानी, एक ही राउंड में गिव अप कर दिया तुमने? मैं रात को ठीक से सोई नहीं थी। अच्छा, आस्था, ये सब बहाने तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। चलो कम ऑन। आ गई तुम? ओह, तो आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे? जी नहीं, मैं आपका इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि आप एक अकेली ऐसी जीती जागती चीज़ हैं जो कि बिला नागा आजकल मेरे घर पे यहाँ आ जाया करती हैं, तो मुझे लगा कि शायद आप ही होंगी। Well, these are for you. ओह, थैंक यू। नाइस, रियली नाइस। जाके चाय बना के लेकर आओ। Excuse me? लेफ्ट जाकर अंदर किचन है, 2 कप चाय बना के लेकर आना, 1 अपने लिए, ठीक है? See, I told you. चाय पीने का मजा साथ ही है। आई नो आई नो आई नो। चाय बना कर लेकर आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है मुझे। क्या? तुम सवाल बहुत ज़्यादा पूछती हो। चाय बना के लेकर आओ, बैठते हैं फिर बात करते हैं। ओके। तो क्या कह रहे थे आप? तुम सिया, अब तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। देखो, तुम अच्छी लड़की हो, गोवा घूमने के लिए आई हो तो गोवा घूमो। यहाँ मेरे पास आकर क्या हासिल होगा तुम्हें? एज इट इज़ बहुत ही बोरिंग इंसान हूँ, और मुझसे कुछ ज़्यादा सीखने के लिए तो तुम्हें मिलेगा नहीं। देख लो, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने वक्त का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत हो गया नाटक। क्या करती हो तुम? जला क्या? जाओ जाओ जाओ, चेंज रूम में जाओ जल्दी। इजी इजी इजी। सिया, सिया, ये क्या है? वो मेरे कपड़े गीले हो गए थे। रुको।
ये लो, शर्ट पहन लो। इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। आप यहाँ बैठिए, कुछ ज़रूरी बातें करनी है आपसे। शर्ट पहन लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। भागते बहुत हैं आप, अपने आप से भी और दुनिया से भी। वैसे इस जिंदगी का अपना ही मजा है। ये तन्हाई क्वाइट रोमांटिक, नो? हमने सुना है कि राइटर्स काफी रोमांटिक होते हैं। एंड देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट यू। ये शर्ट पहनो और जाओ यहाँ से। कैसे जाऊँ? जब से आपसे मिली हूँ सिर्फ आपके बारे में सोचती जा रही हूँ। और प्लीज आप भी अपनी फीलिंग्स मुझसे मत छुपाइएगा। सिया, डोंट इग्नोर मी लाइक दैट। सिया, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? सिया, आनंद, आनंद, आई रियली लव यू। सिया, सिया, डोंट। अपने कपड़े पहनो और जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से इसी वक्त। दिस इज रिडिकुलस, शेमलेस, दिस इज। और तुम अपने आप को समझते क्या हो? कोई संत या महात्मा? You are a murderer. तुमने मेरी फ्रेंड का रेप किया और फिर दोनों को मार डाला। You are such a big fraud. ओके। तो तुम इसलिए मिलने आई थी मुझसे? तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे दोस्तों का कातिल हूं? मैंने तुम्हारे दोस्तों का कत्ल नहीं किया सिया। किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया है बस। झूठ मत बोलो। ये जो तुम्हारे चेहरे पर नकाब है ना, मैं इसे उतार कर तुम्हारा असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। कातिल का, रेपिस्ट आनंद का। एंड लिसन, मेरे सामने ये शरीफ होने का ढोंग मत करना। Right? I know you very well. अच्छा, अगर मैं चाहता सिया तो तुम्हारे साथ भी वही करता जो तुम्हारे दोस्तों के साथ सपोजिटली मैंने किया। यहाँ जिस जगह पे तुम हो उधर से अगर आवाज भी लगाओगी तो दूर दूर कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि तुम डर गए थे कि कहीं पकड़े ना जाओ। जैसे आजकल के सेलिब्रिटीज अनजान लड़कियों से बातचीत करने में कतराते हैं कि कहीं उनके बैग में, कहीं उनके रूम में कोई हिडन कैमरा ना हो। चाहे तुम जितना भी छुप लो दुनिया से, तुम्हें मैं अरेस्ट करवा के रहूंगी। तुम्हारे खिलाफ सबूत है मेरे पास। लो सुनो। Sia, we're in a crisis, Sia. Sia, there's nobody to help us. Sia, Anand is a crook. He's a fraud, Sia. Sia, तुम बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हारे पास जब मेरे खिलाफ इतने सारे सबूत हैं तो फिर तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्योंकि और सबूत हासिल करने थे तुम्हारे खिलाफ। मिले? मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बहुत देर कर दी तुमने। अब तक तो तुम्हें पुलिस के पास चले जाना चाहिए था। पता नहीं तुम्हारे उन दोस्त के कातिल कहाँ के कहाँ पहुंच चुकेंगे अब तक। कम से कम पुलिस को इत्तला तो करनी चाहिए थी। देखो अभी भी देर नहीं हुई है, मेरे ही नाम पे कंप्लेंट लिखाओ, लेकिन जाकर लिखाओ तो। अगर जरूरत पड़ी तो खुद चलूंगा पुलिस स्टेशन तुम्हारे साथ, ठीक है?